स्वभाव नहीं बदले छे, पर इम्हारे भगवान श्री कृष्ण सबके समझा बुझा कर यथाचित क्रियोचित कार्य कैला है। और ये यथाचित कर्म संस्कार आदि कैला के बाद भगवान आए द्वारिका के लिए प्रस्थान करे छथिन। पर जखन ही द्वारिका के लिए प्रस्थान करे छथिन तो सूत जी कहे छथिन, हे सौनक जी महाराज, भगवान को दिव्य भव्य सुंदर स्वरूप के देख देख सब मंत्र मुग्ध छथि, पांचों पांडव मंत्र मुग्ध छथि, पर मन में कष्ट छनि कि आइ भगवान हमरा सबके छोड़ के जा रहल छथि। सब दुख भाई भगवान के देख रहल छथिन, पर क्यों मना नहीं कर रहल छथिन कि यहाँ नहीं जाओ हमरा सबके छोड़ के, किनको कहे के हिम्मत नहीं छै। पर तखने एकटा स्त्री जे सफेद वस्त्र में लिपटल छली ओ दौड़े से भागल चिल्लाते ली और शरण में आबि के खसि पड़लखिन है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे प्रभो हमारे रक्षा करो। हे महायोगिन, हे देवों के देव, हे जगतपति, पाहि माम नान्यम तदभयम पश्य। एखन हम देख रहल छी कि अहाँ का अलावा हमरा कियो संरक्षण नहीं दो सके छै। यत्र मृत्यु परस्पर, देखो ए मृत्यु हमरा ऊपर मंडरा रहल है, हम मर जाब एकर कोनो चिंता नहीं। पर हमर गर्भगत जे बालक यदि ए बालक के किछु भ गेलै तो सरकार अहाँ के बहुत पैघ बदनामी होयत। क्या तो सब गोटा या कहता कि जिनकर रक्षक जगत के जगदीश छला उनको कुल में क्यों बाकी नहीं रह। देवी द्रौपदी पांचों पांडव शौभ अस्त्र शस्त्रधारी महान योद्धा पर किनको शरण में नहीं गेलखिन है, भगवान के शरण में गेलखिन है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हमरा अहाँ के जीवन में विपत्ति अबैया तो हम अहाँ कोनो देवी देवता नहीं बचे छे जिनका लग जाकर कोबला पाती नहीं करे छी, जिनका से हम प्रार्थना नहीं करे छी। और कोबलो पाती एहन खतरनाक कि हे भगवती, यदि हमरा घर में दुख के दूर भ जात तो अहाँ के हम जोड़ा छागर चढ़ा। भगवती छागरे खाय ले बैसल छथि। हे भगवती, यदि हमर मनोकामना पूर्ण भ जायत तो ई नहीं कहे छिए जे हम अपन बेटा के गर्दन काट के चढ़ा दे, से नहीं तो छागर के कोबला कह दे छिए। आदि आदि बहुत बात छे। और अपन मिथिला में तो एहि पर यदि शास्त्रार्थ हुआ तो हम तो हरिएटा जाब। हाँ निश्चित छे, एक से एक प्रकांड धरोहर छे तेठाम सबके प्रणाम करे छिए। पर हम अहाँ दुखी भाव साधारण शरणागति स्वीकार करे छथिन, पर देवी उत्तरा ई गलती नहीं केलखिन है। समर्थवान पांचों पांडव छथि, पर पांचों पांडव के पास नहीं जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणाश्रित भेलखिन है। पर यह गलती देवी द्रौपदी के नहीं रहती। देवी द्रौपदी के जखन चीड़ हरण होवा लागल कौरव सभा में दुशासन के द्वारा, तो देवी द्रौपदी सर्वप्रथम पांचों पांडव से सुरक्षा के गुहार के लिए, पर क्यों हिनकर सुरक्षा नहीं केलखिन है। पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि सबसे प्रार्थना केलखिन है, पर जखन कत्तो हिनका ठौर नहीं भेटलनि, कत्तो से सुरक्षा व्यवस्था नहीं भेटलनि तो स्मरण एलनि, ओहो भगवानी टा हमरा सुरक्षा कऽ सकै छै, वह हमरा ऊपर कृपा कऽ सकै छै। तो भगवान को पुकारऽ लगली है, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। हे द्वारिकावासिन, हे गोविंद, हे कृष्ण गोपी जन प्रिय, हे कौरव कुत्सित कौरव के माध्यम से देखो आए हमर चीर हरण भ रहल है। ये सब हमरा नंग धरंग कर चाहिए, ना जानासि केशव। यहाँ नहीं सुन रहल छी, यहाँ नहीं देख रहल छी। हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथर्तिनाशना कौरवार्णवमग्ना मामुद्धरस्व जनार्दनः। कौरव अर्णव
अरणव मतलब हो तो समुद्र, ए कौरव रूपी अरणव समुद्र स ऐ हमरा पार करू। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना प्रपन्नाम पाहि गोविंदे कुरु मध्य अवशीदति। हे प्रभो अहाँ का चरण स्थितम प्रपन्न थी को रक्षा करू। संत कहे छे द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन तज आए निज धाम। संत कही छथिन एक बेर हृदय से भगवान का पुकार के देखियो, स्वार्थ से रहित भाव शर्त ही छे, निस्वार्थ भाव स्वार्थ से युक्त भाव यदि उनका पुकारबैन तो भगवान के नाम छन एकटा आत्मदृक सबके हृदय के बात को बुझे छथिन। यदि हम अहाँ चालाकी भक्ति नौटंकी भक्ति उनका प्रति करब तो वो तो अपने लीलाधारी पुरुष छिका, हुनका से पैघ लीलाधारी के भऽ सकै छै। पर जखन सर्वतो भावेन संपूर्ण द्वेष से रहित भाव सरल हृदय करुण क्रंदन भाव भगवान के पुकारब तो निश्चित भगवान ऐता। जे स्थिति में देवी द्रौपदी पुकार रहल छथिन ओई स्थिति में भाव यदि क्यों भी जीव पुकारता तो निश्चित रूप से भगवान कृपा करता। संत कहे छथिन द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भये बसन रूप भय श्याम। कहा करे बैरी प्रबला जो सहाय रघुवीर। 10 सहस्त्र गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथी का बल रखे वाला दुशासन अपना हाथ से साड़ी खिंचते खिंचते थक गेल पर घट्यो न चीर। भगवान स्वयं आए वसन रूप धारण कर लेकिन अर्थात एक स्त्री का रूप धारण साड़ी का रूप में परिवर्तित भाव का देवी द्रौपदी के सुरक्षा व्यवस्था करे छथिन। तखने संत कहे छथिन स्थिति की विसरल दुर्जन दुशासन दुकूल गड़ियो दीन बंधु दीन है के द्रुपद दुलारी यो पुकारी है। आपनो सुबल छार ठोड़ पति पारत से भीम महाभीम ग्रीवा नीचे कर डारी है। अंबर लो अंबर पहाड़ कीने शेष कवि भीषम करु द्रोण सब यो विचारी है। नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है। नारी है कि सारी ही कि नारी ही कि नारी ही कि सारी है। स्थिति ईबेल की नारी थी कि सारी थी कि सारी थी कि नारी थी किनको ही समझ में नहीं आबि रहल छै। और एहि तरह से देवी द्रौपदी का सुरक्षा केलखिन है भगवान। भगवान श्री कृष्ण देखे छथिन कि अरे इत देवी उत्तरा थी कि इत अभिमन्यु का बधू थकिन पत्नी छथिन पांडव बधू हिनकर सुरक्षा करबाक चाहिए। भगवान कहे छथिन देवी कौन बात तक कष्ट या किया दुखी छी। कहे छथिन अभिद्रवती मामी सब सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु हे भगवान देखो ई अग्नि के समान धू धू करत की हमरा तरफ आबि रहलिया और ए भयंकर अग्नि के समान धो धो करत अस्त्र का देख का हमरा निश्चित विश्वास भ रहा कि एक गर्भगत जो हमर शिशु छथि हिनकर प्राणांत भ जेतन ता हेतु प्रभु रक्षा करू। भगवान कहे छथिन देवी चिंता नहीं करू। भगवान मस्तक पर हाथ रखलखिन और तक्षण भगवान अंगुष्ठ मात्र भ गेला और अंगुष्ठ मात्र भेला के बाद भगवान सूक्ष्म रूप से देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट भ गेलखिन। श्रुति जी कहे छथिन हे शौनक जी उत्तरा गर्भ में प्रविष्ट भय भगवान दिव्य शंख चक्र गदा पद्म धारण केलखिन और दिव्य गदा पद्म चारण शंख चक्र गदा पद्म धारण कय अपन तीव्र गदा के घुमेलखिन तीव्र गति से। और जखने वो तीव्र गति से गदा को घुमेलखिन तो एक गदा के तीव्रता के माध्यम से जो ब्रह्मास्त्र धो धो करित आबि रहल छल ओई ब्रह्मास्त्र के समन क लेलक ओ गदा और ओई गदा के द्वारा भगवान ओई उत्तरा के गर्भ में जे बालक छल हुनकर सुरक्षा केलखिन और ओई बालक के चारों ओर परिक्रमा करे छथिन भगवान।
जखन चारों ओर भगवान परिक्रमा करे छथिन ते दिव्य पीताम्बर छन, ओ पीताम्बर जन फहरे छ और सुंदर ओइसा हवा सुगंध युक्त निकले छन भगवान के शरीर से। और ओ सुंदर सुगंध युक्त हवा जखन ओ बालक के नाक तक पहुंचल तो बालक अंदर अंदर प्रसन्न भ रहल। अरे एखने हमरा प्रतीत भ रहल छल कि जेना अग्नि में जरि के भस्म भ जाए, और ई अचानक ई शीतल सुगंध युक्त हवा कतऽ से आबि रहल है। तो गर्भगत जे बालक छल अपन दृष्टि के खोललक, खोलित के साथ देखे छथि कि शंख चक्र गदा पद्म धारण कनी कि श्याम बपो दिव्य सुंदर स्वरूप जिनकर छथि ओ हमर सम्मुख ठाढ़ छथि। आश्चर्यचकित भ गेला, कनिएटा बालक छथि, देख के मन गदगद भ गेलनि है। श्री सूत जी कहै छथिन, हे शौनक जी महाराज, धन्य थे कि ई देवी उत्तरा ए भारत भूमि में भगवान के जन्म दे वाला अनेकों माता भेली है। क्यों वामन रूप में भगवान के जन्म दिला है, क्यों राम रूप में भगवान के जन्म दिला है, क्यों कृष्ण रूप में भगवान के जन्म दिला है, पर आय तक एहन माता ए धरा पर क्यों नहीं भेली है कि एक साथ भक्त और भगवान दोनों का अपना गर्भ में धारण कैला है। ई सौभाग्य केवल देवी उत्तरा के प्राप्त भेलन है कि एक साथ भगवान और भगवानक जे भक्त छन दोनों का अपना गर्भ में धारण करनी छै। धन्य थे देवी उत्तरा मैया। भगवती उत्तरा मैया के गर्भ में बालक का सुरक्षित कोई भगवान गर्भ से बाहर निकलखिन है। और बाहर निकलला के बाद कहे छथिन, देवी अब ठीक तो छी। भगवान के दिव्य उपकार के देख कृपा के देख देवी उत्तरा फपेक फपेक कान लगलखिन है। किछु बाजो चाहे छै पर एतेक हृदय आर्द्र भ गेलन है कि किछु बाजि नहीं रहल छै, गला अवरुद्ध भ गेलन है। पर ई दृश्य जखन देवी कुंती देखे छथिन ते देवी कुंती से नहीं रहल जाय छै। देवी कुंती आबि के भगवान के चरण पकड़ लेलखिन है, और जखन ही चरण पकड़लखिन तो भगवान श्री कृष्ण चरण पकड़ लेलखिन। अरे बुआ ई की कर रहल छी? बुआ अपन भाई के बहिन के कहल जाय छै दीदी। अरे दीदी ई की कर रहल छी अहाँ? अहाँ श्रेष्ठ थी कि हमरा से? अहाँ हमर धर्म ई कि हम अहाँ के प्रणाम करो, नित्य अहाँ के प्रणाम करे छी, पर आय अहाँ हमरा प्रणाम कर रहल छी। ये उल्टा गंगा क्या बहा रहल छी? देवी कुंती कहे छथिन, भगवान आय ई कुंती किछ बाजो चाहे अहाँ से निवेदन या कि किछ देर के लेल अहाँ चुप भ जाओ। क्या तो अहाँ के जे ई सुंदर दिव्य मुस्कान या ई सुंदर वाणी या ई वाणी बहुत पैघ मायावी या ई मुस्कान में अद्भुत छुपल माया अछि। जखने हम मंद मंद मुस्कुरा कर अरे ओ बुआ, अरे ओ दीदी, गए दीदी आप प्रेम से कहे छी ते तखने हम मोहित भ जाय छी। अरे जिनका हम भगवान बुझे छी, भगवान नीचिया दी तो हमरे भाई साहब के बेटा थिका। ताई हेत प्रभु किछ देरी के लेल हम मौन भ जाय और अपन हृदय का उद्गार अहाँ के समक्ष हम व्यक्त कर चाहे छी। ओई उद्गार के सुनि हमरा ऊपर कृपा करू, हमर बात मानो। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन, ठीक छे दीदी, अहाँ के यदि इच्छा है तो अहाँ कहू की बात। देवी कुंती स्तुति करे छथिन और अद्भुत स्तुति हिनकर अछि। नमस्ते पुरुषं पद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिरवस्थितम्। हे प्रभु नमस्ते पुरुषम, हे प्रभु नमस्ते आकम प्रणाम करै छी। पुरुषम, पुरुष का मतलब ध्यान से सुना, प्रेम से कहो राधे राधे। नमस्ते हम प्रणाम करै छी किनका? पुरुषम। पुरुष का मतलब पुरुषु शरीरेषु अंतर्यामी तया सेत इति पुरुषः। जे प्रत्येक देहधारी में अंतर रूप से भगवान स्थापित रहे छे ओ परम पुरुष। नमस्ते त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम। हे प्रभु हाँ ईश्वर थी कौन और ए प्रकृति का आदि अंत और मध्य तीनों अवस्था में अहाँ का समान सत्ता अछि, पर तकर बावजूदो ए प्रकृति से अहाँ परे थी कौन। सर्वत्र अणु अणु में अहाँ व्याप्त थी कौन, सबक हृदय का अंतःकरण में बाह्य करण में से हो अहाँ के निवासी, पर ई जीव अहाँ के नहीं देख सके छथि। किया? अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतः बहिर्वस्थितम। सर्वभूतानां समस्त प्राणी के हृदयस्थ अहाँ के निवासी, पर
विडंबना देखो यहाँ के देखने पवे छे किया माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। अंतः वही अवस्थितम अंतःकरण और बाह्य सर्वत्र अहाँ के सत्ताय पर जीव अहाँ के नहीं देख सके छत किया तो माया जवनिका छन्नम माया रूपी जवनिका अर्थात माया रूपी पर्दा सबक आंख पर पड़ल छे ताये तो अहाँ के नहीं देख सके छे। हे अधोक्षज हे अव्यय पुरुष भगवान न लक्ष्य से मूढ़दृशा अपने एक अव्यय अधोक्षज थी को अव्यय थी को पर न लक्ष्य से आंखें क्यों ने देख पावी छे कोना तो मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जहिना मेला ठेला में पहलू जमाना में देखे हुए कि कठपुतली का नाच हो छले है स्टेज लगा कर और कठपुतली बना कर और कठपुतली में एकदम मेहीन धागा पिरो दिल जाए छले ओकर हाथ पैर गर्दन प्रत्येक अंग में बांध कर और कठपुतली नचेरहार जे छे से पर्दा के पाछा ठार भ जाए छले और ठार भेला के बाद कोनो गाना के माध्यम से जे छे ओई म्यूजिक के ऊपर ओई कठपुतली के अपन उंगली के सहारा नचवा लगे छला और वही कठपुतली के नृत्य का देख देख कर हम वहां प्रसन्न हो जाए कि देखो तो ये थी कठपुतली पर एकदम हु बहु मनुष्य के भांति चैतन्य के भांति नृत्य कर रहा तो कठपुतली के नचावे में सूत्रधार्थ की और छे और वो पर्दा के पाछा छे। तैना हमारा अहाँ का अनंत अनंत पुण्य कर्म अनंत अनंत पाप कर्म का प्राप्त कर जगत में सुख दुख प्राप्त करे तो अपन जीवन निर्वाह कर रहल छी पर हमर अहाँ के सूत्रधार्थ की और छे और ओ सूत्रधार पर्दा के पाछा बैसल छे जे पर्दा पाछा में बैसल ओ सूत्रधार पर ब्रह्म परमेश्वर को हम अहाँ देख नहीं पावे छिए क्या क्या तो माया रूपी पर्दा जे हमरा के आंख पर पड़ल है। संत कहे छथिन घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। अरे भाई घूंघट के पट खोल तो ही पिय मिलेंगे। तू अपने घूंघट यह घूंघट रूपी पट क्या है कहते हैं ये घूंघट रूपी पट कुछ और नहीं ये माया रूपी पट है। इस माया रूपी पट को अपने नेत्रों से हटा भगवान का सहज दर्शन होगा इसमें संशय नहीं है। पर ई माया रूपी पर्दा में हम अहाँ एतेक ग्रसित छी एतेक व्यथित छी तो लाख प्रयत्न कैला के बावजूदो भगवान के प्रति नहीं तो हमारा हृदय में पूर्ण विश्वास होता नहीं उनका प्रति हमारा हृदय में पूर्ण आस्था होता। एहिन हे प्रभु न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। सभक सूत्रधार बने माया रूपी पर्दा के पीछा प्रत्येक जीव का नचा रहल छी पर अहाँ के कियो न देख पावे छत न लक्ष्य से अहाँ देखा नहीं पड़े छन। एन हे प्रभु ततः तथा परमहंसाना मुनीनाम मलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महि स्त्रियः। तथा परमहंसानाम मुनि नाम मलात्मा नाम जे महान से महान अमलात्मा विमलात्मा महान योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी छन और जे सदैव यहीं के भजन में रत रहे छे हे प्रभु अहाँ का अवतार उनके हृदय में भक्ति का स्थापना करवा के हेतु होइत अछि पर ओहो भक्तजन जे छे तो अहाँ के माया के नहीं जान पावे छे नहीं बुझ पावे छे तो हम एक साधारण स्त्री कथम पश्ये महि स्त्रियः हम कोना अहाँ के पहचान सकब आय तो अहीं के कृपा से हम अहाँ के पहचान सकलो हूँ। सो जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई आय अहाँ के कृपा से हम अहाँ के प्राप्त कैलो हँ। इन हे प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव कृष्ण हे देवकी नंदन कृष्ण हे नंद गोप
हे नंद बाबा के कुमार गोविंदाय नमो नमः। हे गौरक संरक्षण संवर्धन करे वाला भगवान श्री कृष्ण अपने हम प्रणाम करे छी। हे प्रभु अहाँ का नक्श सिख पर्यंत जखन हम देखे छी तो संपूर्ण अंग प्रत्यंग में हमरा एना प्रतीत भ रहल जेना कमल पुष्प से अहाँ के सजायल गेल अछि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। नमः पंकजनाभाय भगवान का नाभि कमल, नैनारविंद, पादारविंद, हस्तारविंद, मुखारविंद आदि प्रत्येक अंग भगवानक प्रत्येक अंगक उपमा कमल पुष्प का देल जाय छै। प्रत्येक अंग भगवान का कमल पुष्प से उपमा देल जाय छै। किया और वस्तु से उपमा किया नहीं देल जाय छै? देखो ब्रह्मा जी के इस सृष्टि में जतेक भी संरचना छन सब ब्रह्मा जी के द्वारा छन, पर कमल पुष्प के ब्रह्मा जी रचना नहीं केने छथिन। कमल पुष्प के रचना स्वयं भगवान केने छथि। ताई है तो भगवान का प्रत्येक अंगक उपमा सुंदरता का उपमा कमल पुष्प से देल जाता। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। अनेकों प्रकार से स्तुति केलखिन है। ई कुंती प्रसंग गुरुदेव भगवान कृपा से यदि हमरा समय देल जाए तो हम 6 घंटा 7 घंटा एक कुंती प्रसंग पर हम कथा कह सके छी। पर साप्ताहिक विधि से विस्तार पूर्वक कथा कहने बड़ा कठिन, बहुत दुर्लभ। और चतुर्थ दिन ऐसे ठीक कैल छोड़ परसों चतुर्थी कृष्ण जन्मनी दसम स्कंद तक हमरा पहुंचना है और एखन तक हम प्रथम स्कंद में लटकल छी। ताई है तुम प्रणाम करे छी। पर भगवान कहे छथिन कि बुआ एतेक स्तुति अहाँ कह रहल छी, एतेक प्रार्थना कह रहल छी हमरा, पर अहाँ के ई नहीं पता ए युद्ध में जे भी किछु भेले है ए युद्ध में हमर कतौ नहीं हाथ है। पर देवी कुंती कहे छथिन कि प्रभु भले यहाँ के कतौ ने हाथ है, भले यहाँ कतौ ने देखा पर रहल छी, पर हमरा ई पूर्ण रूपेण ज्ञात है कि सबटा करता धरता ही थिको। ये हमरा पूर्ण विश्वास है। देवी कुंती कही छथिन कि प्रभु ई अहाँ के कृपा रूपी छत्र के द्वारा हम सब सुरक्षित भेलौ हँ और अही कृपा से ऐ पांचों पांडव चक्रवर्ती सम्राट पद का विभूषित कर रहल छै। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन बुआ ई बात के छोड़ू, झंझट के छोड़ू, पर यदि अहाँ हमरा भगवान माने छी तो भगवान से यहाँ की मांगे छी मांगू, ऐ हम दै ले तैयार छी। तो देवी कुंती मांगे छथिन, की मांगे छथिन? हम अहाँ एतेक चावल ल के 4टा टुकड़ा मिश्री ल के या 1-2टा बतासा ल के जाय छी, एतेटा केरा पत्ता ल के जाय छी दुर्गा स्थान में या कोनो भी मंदिर में चढ़ेलौं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छी कि हे भगवान, हे माता रानी कृपा करू, हम जन्म जन्मांतर दलिद्र छी, कहिया हमर दिव्य मकान बन जाय, कहिया हमर खेत खलियान बढ़त, कहिया बैंक बैलेंस बढ़त, आदि आदि। एक आना का वस्तु उनका चढ़ेलियन नहीं और करोड़ों का मांग उनका लग कर लगे छे। जना भगवान ओई चावल का ओई हमर वस्तु का ओई एक साधारण माला का भूखल छे, तैना हम अहाँ जाके उनका लग याचना करे छे। एक तरफ लोभ द के उनका से हम जगत का जे
अपन स्वार्थ का पूर्ति होइत अछि, ओई वस्तु का कामना निस्वार्थ जे भगवान छथि, जगत नियंता कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु छथि, जे सहज रूप से अकारण ही अपन भक्तक शरणागति भक्त का प्रत्येक कामना का पूर्ण करे वाला छथि, ओई भगवान के पास जाकर हम अहा साधारण चावल दूटा मिश्री द के मांग करै छी। अरे सामने चक्रवर्ती सम्राट ठार है और एकटा निर्धन के ऊपर प्रसन्न भ जाए, दीनहीन के ऊपर, और चक्रवर्ती सम्राट बाजत कि अरे बाजू अहाँ के की चाहिए, ऐ चक्रवर्ती सम्राट अहाँ के सामने ठार ये बाजू की मांगे छी, और ओ दीनहीन व्यक्ति बाजे तो चक्रवर्ती सम्राट के सामने कि राजा साहब यदि अहाँ हमरा ऊपर प्रसन्न छी त अहाँ कृपा क के हमरा एक मुट्ठी सत्तू द दिय, बड़ जोर भूख लागल या। अरे विचार तो करो, किनका से भीख मांग रहल छी, चक्रवर्ती सम्राट हमरा सम्मुख छथि, और ओई चक्रवर्ती सम्राट से मंगलो तो एक मुट्ठी सत्तू, धिक्कारिया। तैना जे जगत के जगदीश छथि, त्रिभुवन के जगदीश सम्मुख ठाड़ छथि, और ओई सम्मुख त्रिभुवन जगदीश के समक्ष हम साधारण जल पैन द के हुनके वस्तु हुनके द के और संसारिक कामना युक्त वस्तु के कामना करी? बिल्कुल नहीं। एहन स्तुति नहीं होबाक चाहिए, केहन स्तुति होबाक चाहिए, की मांग करबाक चाहिए। देवी कुंती कहे छथिन कि हे प्रभु यदि अहाँ हमरा किछु देव चाहे छी तो एकेटा वरदान दिया, की चाहिए? विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु यदि हमरा किछु देव चाहे छी तो विपदः सन्तु नः शश्वत, हमरा जीवन में विपत्ति आवित रह, और विपत्ति एकटा विपत्ति नहीं, विपदः विपदो विपदः, व्याकरण के दृष्टि से देखो तो विपदः बहुवचन शब्द थी। एक विपत्ति ने जहिना अनंत अनंत समूह बनकर विपत्ति हमारा जीवन में आवित रहल, तहिना विपत्ति अनंत विपत्ति हमारा जीवन में आवित रह, और कनिए काल का लेल ने शश्वत शश्वत सदैव आवित रह विपत्ति। क्या हे जगत गुरु हम देखे छी हमरा जीवन में जखन घोर से घोर विपत्ति छल तखन त हमरा संग ही छलौ, प्रत्येक विपत्ति से हमरा अहाँ उबारलौ, और आइ विपत्ति रूपी बादल जन छटि गेल समाप्त त आइ अहाँ हमरा कहि रहल छी जो हम द्वारिका जा चाहे छी। प्रभु ओ विपत्ति ओ सुख ल के हम की करब जैसे हम अहाँ से जुदा भ जाए, भिन्न भ जाए। हे प्रभु अहाँ कृपा करू और हमारा जीवन में दुख बनल रह, क्या तो जावे तक हमरा अहाँ जीवन में दुख हमरा प्राप्त तावे तक अहाँ हमरा सन्निकट छी, आइ संपूर्ण दुख दूर भ गेल हमरा जीवन से, आइ अहाँ छोड़ के हमरा जा रहल छी। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः संपन्नारायण। विपदो नैव विपदः, ओ विपत्ति विपत्ति नहीं, जय विपत्ति में हम गोविंद से भिन्न भ जाए। ओ संपत्ति संपत्ति नहीं, जय संपत्ति से कारण हम भगवान से भिन्न भ जाए। विपत्ति ओ होबाक चाहिए जय विपत्ति में भगवान का अत्यंत सन्निकट हम भ जाए। एहन विपत्ति भगवान सदैव हमरा के जीवन में बने नहीं रहे, और एहन सुख एहन धनान एहन मदांध नहीं बनावे जे धन के मद में अहंकार के मद में मान प्रतिष्ठा के मद में आबि के हम भगवान से दूर भ जाए। एहन सुख संपत्ति ऐश्वर्य हमरा नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय जाय, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। सुख के माथे सिल परे, सिल बुझे छे न लोढ़ी जकरा मसाला पीसे छे, ओई सुख के ऊपर लोढ़ी ल के हम मारब। क्या हरि हृदय जाय। इन सुख लो की करब जे भगवान हमरा से भिन्न भ जाए। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय जाय, बलिहारी व दुख की। हम ओई दुख के ऊपर बलिहार जाए, न्योछावर जाए, जो पल पल नाम रटा। जी पल पल हमारे सदैव हमारे जीवा अहाँ का नाम लिया और सदैव अहाँ का चरणाश्रित भय अहाँ का स्मरण करते रही। हे प्रभु एहि तरह की विपत्ति हमरा अहाँ प्रदान करो। श्री सूत जी कहे छथिन हे सौनक जी, जन बुआ कुंती एहि तरह प्रार्थना केलखिन है तो देवी
कुंती का बात को सुन के भगवान काना लगला और कह छथिन देवी अहाँ के दुख से पेट नहीं भरैया, अनंत अनंत अहाँ के जीवन में दुख ही दुख तो प्राप्त भेल है। पति भेटला ओहो पांडु रोग से ग्रसित, पुत्र भेटला पांचों पांडव अतिरथी वीर, पर कौरव सेना जी अपन खास सलाह जिनका द्वारा अहाँ के पुत्र के लालन पालन भेल, वह अपन खास खास व्यक्ति अहाँ के शत्रु बन के चारों ओर से सदैव मारे का प्रयत्न करे छला है। और कतेक अहाँ कष्ट नहीं सहलो, घोर जंगल में जाकर वनवास करे, कोई वनवास के अंतर्गत अनंत अनंत कष्ट का प्राप्ति गेलो, तैयो अहाँ के पेट नहीं भरल है। देवी कुंती कहे छथिन भगवान नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे कैवल्यपति, हे परम शांत, हे आत्मा राम भगवान, हम नीक जगह बुझे छी। जे अकिंचन भक्त है छथि, जे दीनहीन भक्त होइ छथि, हुनका ऊपर अहाँ के कृपा होइत अछि। ताये तो हमार प्रार्थना है कि हमारा दीनहीन रह दिया, अकिंचन रह दिया, कि सदैव अहाँ के कृपा हमरा ऊपर बरसैत रह। और ई करे करे वाला तो सबटा अहाँ के देखा पड़े छै जे पांचों पांडव कह रहल छै, पर करता धरता सब अहीं थी कहूं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अपने आवाज में मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब प्रेम काम पूर्वक हो ताली बजबे रहा हाथ ऊपर उठाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, कुछ भी करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम
साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वक्त की अब परवाह ही नहीं है, किसी और वक्त की अब परवाह ही नहीं है। कन्हैया मेरे प्यारे, कन्हैया तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वक्त की अब परवाह ही नहीं है, किसी और वक्त की अब परवाह ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, गुलाम गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कुंती मैया की जय हो। और श्री सूत जी कही छथिन, हे शौनक जी, श्री भगवान श्री कृष्ण बुआ कुंती के ऊपर कृपा करे, आशीर्वाद प्रदान केलखिन हैं और कहे छथिन, बुआ हम तो द्वारिका के विदा भेल छलौं हैं, पर अहाँ हमरा से दुख मांगे छी। हमरा लग दुख यह है, नहीं तो हम दुख देव कतऽ से। क्या तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप थिका, जे सच्चिदानंद स्वरूप थिका भगवान ओ दुख कतऽ से देथिन। तो भगवान स्वयं मानो अपना आप के प्रदान कऽ देलखिन बुआ कुंती का कि बुआ आइ हम ही अहाँ के समर्पित भऽ जाइ छी, चलू। और जे द्वारिका जाय के लिए प्रस्थान केने छलाह, वो द्वारिका के यात्रा रद्द कऽ देलखिन। पांचों पांडव बड़ा प्रसन्न भेला कि चलू भगवान रुकि गेला, किछु दिन और हिनकर सन्निकटता भेटत प्राप्त होयत। समय व्यतीत होइत गेल। किछु दिन के बाद एक बेर भगवान श्री कृष्ण अपन कक्ष से विश्राम कऽ के जखन प्रातः काल बाहर निकलखिन हैं, तो महाराज युधिष्ठिर के देखै छथिन विचित्र स्थिति। महाराज युधिष्ठिर करुण क्रंदन कय खूब कानि रहल छथि। भगवान श्री कृष्ण जाके पूछे छथिन, भैया की बात, अहाँ एना किया दुखी थी कौन? और दोसर बात, अपने तो सम्राट थी कौन, राजा थी कौन, चक्रवर्ती सम्राट, और चक्रवर्ती सम्राट यदि एहि तरह से आत्म विभोर भऽ के कंता ये उचित नहीं। की बात, कौन दुख अहाँ के व्याप्त कर रही है? महाराज युधिष्ठिर कनित कही छथिन कि हे श्याम सुंदर, जे चक्रवर्ती सम्राट पद पर हम विभूषित भऽ रहल छी, ए चक्रवर्ती सम्राट वास्ते हम जे हमर खास खास जे अपन छलाह, जे हमरा उंगली पकड़ के चलेलथि, जे हमरा समाज में कोना चलबाक चाही, कोना बजबाक चाही, ई शिक्षा प्रदान कैला, जे अस्त्र शस्त्र विद्या से हमरा सबके पारंगत कैला, निपुण कैला, हुनका हम ए पद के वास्ते वध कैलहुँ। हमरा से पैघ पापी के भऽ सकैया? सब हमरा कहे छथि युधिष्ठिर थिका, धर्मराज थिका, पर हम कौन तरह के धर्मराज? हम तो घोर पापी थिको। और जखन हमरा सामने से वैधव्य स्त्री, विधवा स्त्री जखन श्वेत वस्त्र में लिपटल हमरा सम्मुख से जाय छथि, हुनकर मांग सिंदूर विहीन देखै छियनि, तो हमर हृदय विदीर्ण हेबऽ लगैया कि हमरे खातिर एकरा सबके कष्ट भेटले है। भगवान श्री कृष्ण अनेकों प्रकार से समझा रहल छथिन, पर महाराज युधिष्ठिर के बुद्धि में बात नहीं आबि रहल छै। किया तो भगवान समझेथिन और भगवान का वाणी का सुन के महाराज युधिष्ठिर नहीं बुझैत, उनका बुद्धि में बात नहीं अबनी भऽ सकै छै, कखनो नहीं भऽ सकै छै।
पर भगवान श्री कृष्ण जैन बुझ के नहीं चाहे छथिन की बुझे क्या तो क्या हिनकर संदेह हिनकर जो बुद्धि मोह ग्रसित भ गेल छन ए मोह ग्रसित बुद्धि के दूर करे वास्ते किनको और नियुक्त केने छथिन वो के थी का श्री पितामह भीष्म पितामह भीष्म का स्मरण अलन है ऐ भगवान श्री कृष्ण के हृदय में पितामह भीष्म का शरीर में अनेकों हजारों हजार बाण लागल छन जतिक शरीर छन ओतेक उस शरीर में जतिक रोया छन ओतेक रोया में बाण से बिंध गेल छन पितामह भीष्म और धारा साई भोजन धरती पर खसला है तो वो शरीर में जे बाण बिंधल छन वही बाण के सर से या बना के बाण पर सुतल छन अत्यंत पीड़ा पर ओई अत्यंत पीड़ा संत्रस्त अवस्था में आए पितामह भीष्म करुण क्रंदन करे हृदय से अजस्त्र अश्रुपात करे भगवान को पुकार रहल छथिन हे नंदनंदन हे श्याम सुंदर अपने करुणा सागर थे को हमरा ऊपर अहाँ कृपा नहीं करब और एहि तरह से हम ए बाण पर कतेक दिन सुतल रहब प्रभु आई हमार अंतिम इच्छा भ रहल है कि अपन शरीर का परित्याग करी आई अपने के दर्शन नहीं भेटत ए दास के हार्दिक इच्छा ई आज जे अपने के दिव्य स्वरूप के दर्शन करे ए पंच भौतिक शरीर का हम परित्याग करी हे कृपालु हे भक्त वत्सल कृपा करो और दर्शन दिया जखन पितामह भीष्म का ए दिव्य प्रार्थना का सुनलखिन है भगवान तो लक्ष्य युधिष्ठिर के बना के पांचों पांडव का देवी द्रौपदी का साथ में लौक मां कुंती का साथ में लौक भगवान विदा भेलखिन है और श्री सूत जी कहे छथिन जखन पितामह भीष्म का आसपास पहुंचलखिन भगवान श्री कृष्ण तो दूरे से जखन पितामह भीष्म के देखे छथिन कि बाण के सैया पर जे सुतल छथि हजारों बाण जिनका शरीर में लागल छन उस बाणे उनका शरीर में लागल हुनकर सैया बन गेल छन बिस्तर बन गेल छन ओहि बिस्तर पर लेटल छथि शरीर से रक्त धारा प्रवाहित भ रहल छै शरीर में लेश मात्र रक्त नहीं तकर बावजूदो हुनका शरीर में सुंदरता के कमी नहीं छन शोभा के कमी नहीं छन कहन लगे छथिन सूत जी कहे छथिन दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम दूर से देखला से न प्रतीत भ रहल छै जेना एखने एही क्षण कोनो देव दिव्य देवता जे छथि से अपन स्वर्ग लोक से च्युत भ के धरती पर खसला है एतेक अद्भुत शोभा क्या तो शरीर में भले ही अनंत अनंत कष्ट छन अनंत बाण लागल छन पर ओई पीड़ा का कनियो अनुभव नहीं करे छथिन पितामह भीष्म मन से सदैव मन राखे जहां कृपा निधाना कृपा निधान जे भगवान छथि अपन मन को ओहिठाम स्थापित कऽ देने छथिन पितामह भीष्म शरीर में भले ही हजार क्लेश छन पर ओहि क्लेश से कनियो हुनका बाधा नहीं पहुंच रहल छै लेश मात्र उनका शरीर में वेदना नहीं छन सदैव भगवानक चिंतन में रही छै ये भक्त हुई छै जिनकर मन सर्वतो भाविन परमात्मा में स्थित रही छन हुनकर शरीर का अंक कांति एकटा अलगे चमकित रही हो मां खूब काजू बादाम भिजा भिजा के खाई छी तैयो डेढ़ हड्डी के बनल रही छी खूब दूध दही ओ रबड़ी ओ खुआ ओ मलाई मालपुआ खाइत रही छी तैयो डेढ़ हड्डी के पर पितामह भीष्म अनंत बाण छन विधल और रक्त रंजित शरीर छन लथपथ छन शरीर में लेश मात्र रक्त ने पर शोभा में सुंदरता में दिव्यता में भव्यता में लेश मात्र कमी नहीं छन अद्भुत शोभा और ऐ जहन भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव के लौ के विदा भेलखिन कुंती द्रौपदी के लौ के विदा भेलखिन तो जतेक पैघ से पैघ ऋषि महात्मा रहे ओहो सब दौड़ला क्या ऐ भक्त और भगवान का मिलन हेतन और ऐ भक्त और भगवान के मिलन में निश्चित से सुंदर उपदेश से हो जन्म ले और यदि वो सुंदर उपदेश सत्संग भेटत तो सत्संग का लाभ लेवाक चाहिए कि नहीं तो सब भगल तक के आबि रहल छथि पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्सो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः महाराज पर्वत नारद जी धौम्य ऋषि भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाज और रेणुका सुतः श्री विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी इंद्र देवता आदि कक्षिवान गौतम अत्रि कौशिक सुदर्शन अनेकों संत
ये सिद्ध संत छला है सब अपन अपन झुंड बना बना के पितामह भीष्म का ओर आव लगलखिन और देखते ही देखते चारों ओर से पितामह भीष्म का महान ऋषि सब घेर के ठाड़ भ गेलखिन। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव के साथ में लौक जन उपस्थित भेलखिन है। महाराज अर्जुन पितामह भीष्म के चरण में प्रणाम केलखिन है। पितामह भीष्म के जन नेत्र खुजलन और देखे छथिन कि महाराज अर्जुन सामने ठाड़ छथि, बड़ा प्रसन्न भेला है। आशीर्वाद दै छथिन विजयी भव। हे अर्जुन अहाँ के ऊपर भगवानक कृपा अछि, पांचों पांडव के ऊपर भगवानक कृपा अछि और जता अहाँ एहन एहन अतिरथी वीर छथि यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोस्त्रिगाण्डीवं चापं सोहृत कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्मसुतो जता धर्म से युक्त राजा है और जता भीम एहन दिव्य गदाधारी है और कृष्णोस्त्रिगाण्डीवम और जता अर्जुन एहन गांडीव धारण करे वाला है एहन जगह और जिनकर मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं ततो विपत वही जगह पर विपत्ति आबि सके छे, अर्थात कोनो विपत्ति नहीं आबि सके छे। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृपः। और पितामह भीष्म महाराज अर्जुन के भाग्यक सराहना करे छथिन कि हे अर्जुन अहाँ धन्य थी कहो जय जगत के जगदीश का प्राप्त करवा के हेतु ये जगत के जे जगदीश छथि ओहि भगवान का प्राप्त करवा के हेतु अनंत अनंत जन्म तक व्यतीत क दै छथि, पर जय तरह से आइ हम देख रहल छी अपने के ऊपर भगवानक कृपा भेल है, एहि तरह कृपा कोनो जीव के ऊपर भगवान ने केलखिन है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सौरितमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम। कियो एकटा संबंध भगवान से बनबै छै, पर अहाँ के तऽ अनेको संबंधी अहाँ कखनो मंत्री बना ले छियै, कखनो सारथी बना ले छियै, कखनो गुरु मान के शिष्यस्ते हम प्रभु हम अहाँ के शिष्य छी रक्षा करू। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साला से हो लगे छे, कखनो अहाँ जीजाजी बन जाय छियै। तो एहि तरह अहाँ दोनों के बीच में हम देखे छी एक तो संबंध ने अनेको संबंध एहन हे अर्जुन अहाँ धन्य थी को भगवानक अत्यंत कृपा अछि अपने के ऊपर। पर पितामह भीष्म पूछे छथिन कि भगवान श्री कृष्ण नहीं अयला कि? श्री कृष्ण कहे छथिन दादाजी हम एहिठाम ठाड़ छी। ओहो अहाँ आयल छी अतः हाँ कतऽ छी ठाड़ कने हमरा सम्मुख आओ। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के चरण कमल के पास ठाड़ भ गेलखिन है। पितामह भीष्म कहे छथिन प्रभु बहुत प्रतीक्षा करेलहुं अपने और प्रतीक्षा करैत करैत कोनो बात नहीं हम प्रतीक्षा केलहुं, पर प्रतीक्षा कराबैत कराबैत आइ अहूँ आबि गेलहुं हँ, तऽ किछु देर के लेल अहूँ प्रतीक्षा करू। की प्रतीक्षा करी? कहलखिन हमर इच्छा ये कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सरुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे प्रभु अहाँ प्रतीक्षा करू। कते काल तक कहै छथिन कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं अहम यावद कलेवरम नहीं हिनोमी। जावे तक ए पांच भौतिक शरीर का हम परित्याग नहीं कह दी तावे तक प्रतीक्षताम अहाँ प्रतीक्षा करू हमर। और एना मुख कमल के लटका के ने उदास भव के नहीं ठारहु तखन प्रसन्न सारुण लोचन लसन मुखाम्बुजम। ये अपन अहाँ के जो मुख कमल अछि प्रसन्न हासा मंद मंद मुस्कुराए और शंख चक्र गदा पद्म धारण कऽ कऽ हमरा सामने प्रकट हो। ध्यान पतश्च चतुर्भुजम चतुर्भुज रूप धारण कऽ कऽ हमरा सम्मुख प्रकट हो। भगवान श्री कृष्ण कहलखिन ठीक छै दादाजी एव मस्त। शंख चक्र गदा पद्म धारण कऽ चतुर व्यूहावतार में भगवान प्रकट भेलखिन है। प्रेम से कहियो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म
युक्त जखन भगवान के दर्शन कैला तो पितामह भीष्म गदगद भ गेला, रोम रोम पुलकित भ गेलनि, नेत्र से अजस्त्र अस्त्रपात होबऽ लगलनि प्रसन्नता के कारण। प्रभु अहाँ धन्य थिको, एहि तरह कृपा हमरा ऊपर कैलहुँ, एहि अहाँ के शरणागत हम छी। पर ई चतुर्भुज रूप और कियो नहीं देख रहल छथिन, केवल पितामह भीष्मटा के दर्शन भ रहल छै। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कही छथिन, अहाँ के मन में जे जे शंका समाधान या उस शंका समाधान का अहाँ दूर करू, प्रश्न करियो हिनका से। तो महाराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से शंका समाधान करी छथिन। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः श्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्याशयोगतः। दान धर्म की ठीक, राज धर्म की ठीक, मोक्ष धर्म की ठीक, विभागशः स्त्री धर्म की ठीक, भगवत धर्म की ठीक, कोनो बात का समास रूप में कोनो बात के विस्तार रूप से बतेलखिन है, जकरा भीष्म गीता कहल जाइत अछि। भीष्म गीता के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान केलखिन है। पर वही समय देवी द्रौपदी ठाढ़ चली, देवी द्रौपदी खिलखिल खिलखिल कऽ कऽ हंस गेली और कही छथिन कि हे पितामह, आइ अहाँ एहि सरसैया पर पड़ल मृत्यु अवस्था में एतेक सुंदर दिव्य अहाँ उपदेश कऽ रहल छी। याद यऽ ओ दिन जखन कौरव सभा में दुष्ट दुशासन के द्वारा हमर चीर हरण भऽ रहल छल, ओहि समय में यदि अहाँ चाहतौं तो ओकर विरोध कऽ कऽ ओहि दुष्ट दुशासन से हमरा अहाँ रक्षा सुरक्षा व्यवस्था कऽ सकै छलहुँ, पर ओहिठाम चुपचाप अहाँ अपन माथा के नीचा कऽ कऽ बैसल छलहुँ। ओहि समय में अहाँके ज्ञान कतऽ गेल छल? महाराज पितामह भीष्म देवी द्रौपदी कही छथिन, देवी एकटा कहावत अछि, जेहन खाओ अन्न तेहन होइत अछि मन, जेहन करब संग तेहन चढ़त रंग, जेहन पीब पानि तेहने हाथ अहाँक वाणी। हे देवी, ओहि दुर्बुद्धि दुर्योधन के कुत्सित अन्न खा खा के हमर बुद्धि मलिन भ गेल छल, हमर संस्कार लुप्तप्राय भ गेल छल, जकर कारण हम लाख प्रयत्न कैला के बावजूदो किछु बाजि नहीं सकलहुँ, क्षमा कर। पर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करे छथिन कि ई घोर अपराध हमरा से बनल कोना, और एहि तरह के दुर्बुद्धि हमरा अंदर आयल कोना, और ये हजारों हजारों बाण हमरा शरीर में लागल कोना। ध्यान से सुनब, क्या तो हम अपन दिव्य दृष्टि से अपन 100 वर्ष का हम देख रहल छे, 100 वर्ष का अंतर्गत हम कहियो एकोटा कोनो पाप नहीं केलहुँ, तो कौन पापक परिणाम हमरा भेटल? भगवान मंद मंद मुस्कुरात कहे छथिन कि हे दादा, हे पितामह भीष्म, जीव कतबो सिद्धि प्राप्त कर लेता तो अपना जीवन में 100 वर्ष जन्मक से अधिक वो देख नहीं सके छथि, उनका 100 वर्ष से अधिक देखे का आयु शक्ति नहीं छनि, सामर्थ्य नहीं छनि। 100 जन्मक जे बात छै वो जानि सके छथि, पर अहाँ 100 जन्म से एक जन्म और पाछा जाओ तखन हम देख रहल छी अहाँ से एकटा घोर अपराध भेल छल। की अपराध भेल छल? कही छथिन अहाँ राजकुमार छलहुँ और शिकार करे वास्ते अश्व पर घोड़ा पर सवार भय धनुष बाण लय जखन अहाँ शिकार कऽ कऽ अबै छलहुँ अपना राज्य के तरफ, तखने अहाँ घोड़ा के गर्दन पर एकटा सांप के बच्चा खसल, अहाँ बिना विचारे ओहि सांप के बच्चा के अपना तरकस से बाण निकाल के ओहि मरल ओहि जिंदा सांप के छै से पाछा फेंकलहुँ। ओ सांप जे छै से कांटदार, एकदम अत्यंत अनेकों कांटा वृक्ष में, केवल कांटे के गाछ, ओहि कांटा पर जाके ओ सर्प खसल, और जखने खसल तो ओकरा शरीर में अनेकों कांटा लागल। ओ कांटा से बचे वास्ते जतेक छटपटायल है ओतेक ओकरा शरीर में कांटा जे छै से बिंधल गेलै, कांटा शरीर में चुभल गेले, और हजारों हजारों कांटा से ग्रसित भय अत्यंत दुखी भय मरित मरित ओ अहाँ के श्राप देलक कि अरे राजकुमार, अकारण अहाँ हमरा दंडित केलहुँ, हजारों शरीर में हमरा कांटा लागल, अकारण बिना अपराध के जाओ अहाँ के हम साप दै छी कि जहिना हमरा शरीर में हजारों आइ कांटा चुभल, हम तड़प तड़प के मरि रहल छी, तेना एक दिन अहूँ मरब। हे पितामह भीष्म, अहाँ एहन धर्मनिष्ठ राजा छलहुँ कि 100 वर्ष तक अपन धर्म पर आधारित भय अपन जीवन निर्वाह केलहुँ, तो ओहि साधारण सांप के शाप अहाँ के नहीं लागल, पर आए
जखन ओई कौरव के सभा में देवी द्रौपदी के चीरहरण भेलन, पर ओई समय अहाँ चाहतों तो ओई दुशासन के दंडित कय ओई द्यूत कीड़ा के बंद क सके छलो, पर अहाँ एहन धर्मनिष्ठ और शक्ति संपन्न रहला के बावजूदो अहाँ चुपचाप बैसल रहलो। एकटा अवला स्त्री के अहाँ के सम्मुख चीरहरण भेल, जकर परिणाम अहाँ चुपचाप बैसल रहलौ। फलस्वरूप अहाँ के जतेक पुण्य छल ओ सब ओही समय तखने नष्ट भ गेल, और ई सर्पक शाप जे छै से एहि जन्म में आबि के अहाँ के पड़ल, और परिणाम स्वरूप जहिना ओकरा हजारों कांटा बिंधल गेलै शरीर में, तहिना हजारों बाण से अहाँ युक्त भेलौ। ताहि हेतु ई दंड अहाँ के भेटल है। पितामह विष्णु भगवान के चरण में प्रणाम करे छथिन, प्रभु अहाँ धन्य थिको, पर हमारे सौभाग्य है अहाँ हमरा सम्मुख छी। हे भगवान, पितामह भीष्म अपने का पूजन कर चाहे छी, अपने चरण कमल का प्रक्षालन कर चरणामृत लेव चाहे छी, सुंदर धूप दीप तांबुल पुष्प आदि से अपने पूजन अर्चन वंदन कर चाहे छी, पर हमारे दुर्भाग्य कि हम पूजन तक की करब उठियो नहीं सके छी अपना स्थल से। पर कोनो बात नहीं। श्री सूत जी कहे छथिन, हे शौनक जी, पितामह भीष्म के प्रतीक्षा छलन कि कखन उत्तरायण आव तो उत्तरायण में अपन शरीर के छोड़ब, क्या तो उत्तरायण में जे अपन शरीर के छोड़े छै तो निश्चित रूप से भगवत धाम के प्राप्त करे छै, और जे दक्षिणायन में अपन शरीर के परित्याग करे छै तो निश्चित रूप से नरकगामी होय छै। उत्तरायण देवता के दिन कहल गेले और दक्षिणायन देवता के रात्रि कहल जाय छै। तो उत्तरायण का प्रतीक्षा ताय उत्तरायण माघ महीना एकादशी आबि गेल, और साक्षात उत्तरायण भगवान सेहो छथि, उत्तरा के गर्भ से निकलल छथि, तो उत्तरायण तो जगत के जगदीश सम्मुख सेहो ठाढ़ छथि, और उत्तरायण सेहो भ गेल है। दिव्य भुवन भास्कर भगवान कृपा सेहो भ रहल है, और एतिक दिव्यात्मा महात्मा के सम्मुख एहि पांच भौतिक शरीर का परित्याग करब, एहि से पैघ उपलब्धि हमरा की चाहिए। पर भगवान इस शरीर से हम पूजा नहीं कर सके छी, पर मन रूपी पुष्प अहाँ का हम प्रदान कर रहल छी। और दिव्य एकादशी तिथि तो एकादश श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना करी छथिन। अद्भुत श्लोक। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। 11टा श्लोकिया पर साप्ताहिक क्रम में राजधानी जगह भाग पड़ी है। हम एखन तक पैसेंजर बनल छी। तो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभो हे भगवान, इति मति ई जे हमर मति अछि, ए मति रूपी बेटी का हम अहाँ संग विवाह कर चाहे छी। और ये हमर मति ये हमर बुद्धि साधारण नहीं थी। तखन वे तृष्णा तृष्णा से रहित अछि। अन्यथा संसार में देखल जाइए किनको एहन बुद्धि नहीं छन जिनका बुद्धि में जिनका मति में तृष्णा नहीं छन। कोनो न कोनो प्रकारक धनक तृष्णा, पुत्र के तृष्णा, समाज के तृष्णा, प्रतिष्ठा के तृष्णा आदि अनेकों तृष्णा हमरा के बुद्धि में स्थित रही है। पर मतिर में वितृष्णा, पर हमर मति तृष्णा से रहित अर्थात वितृष्णा अछि। हे भगवान हे सात्वत पुंगवे विभूम्नि, ए मति का स्वीकार करो। एक असत बुद्धि होइत अछि, एक सत बुद्धि होइत अछि। असत बुद्धि ओ जे संसारिक सर्वतोभावेन अपना मैन उदर निमित्तम बहुकृत वेशम कय और अनेकों तरह के पाप पुण्य करते जे अपन जीवन के सर्व ये अमूल्य मानव जीवन के ओहिना ए संसार में गधा का बात ये परिश्रम कय बिता दै छै, ये असत बुद्धि भेल। और 84 लाख योनि में जे भटकत रहे छै, ये असत बुद्धि के कारण।
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। ऐ संसार रूपी बंधन में बांध कर काम ऐसा क्रोध ऐसा लोभ ऐसा आदि में पैर कर हम 84 लाख योनि में भटकत रहे छी पर सत बुद्धि प्राप्त नहीं कय। जगत के जे जगदीश है जे सत्यम परम धीमहि जे परमात्मा है वही परमात्मा में हम अहाँ अपन बुद्धि के स्थिर या स्थापित नहीं कर सके छी। परिणाम स्वरूप 84 लाख योनि में भटकत रहे छी। और बड़ा सुंदर सुंदर एठाम प्रार्थना केलखिन और कहे छथिन भगवान का हंसी केहन छन, कहे छथिन भगवान का हंसी अद्भुत छन। भगवान के पहिने कहलखिन प्रसन्न हासा प्रसन्न भय मंद मंद मुस्कुराइत अहाँ हमरा सामने ठाड़ रहो और अपन दिव्य दृष्टि से हमरा अहाँ देखित रहो। तो भगवान का हंसी केहन छन, कहे छथिन भगवान के हंसी एहन दिव्य छन जे एक बेर भूल वसात भगवान के हंसी देख ले छै तो ओकर जन्म जन्मांतर के जे दुख है जो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए छे। तिनहि बिसरी वेद विद जप जोग संयम ध्यान। भगवान के हंसी के ऊपर आचार्य वृंद कही छै तिनहि बिसरी वेद विद जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत जप आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृग दही ऐच के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान का एहन दिव्य मुस्कान छन और बलगुहास प्रेम भरी तिरछी छन। भगवान का प्रेम भरी चितवन से जिनका देख ले छथिन कहे छथिन नहीं चाहे तो भगवान बलात हठात अपना बना ले छथिन। ई प्रेम भरी चितवन की थी कहे छथिन एकटा प्रेम भरी एकटा कटारी होता है एकटा तलवार होई छै। तो भगवान के जे तिरछी नजर छन वो प्रेम भरी कटारी छन। तो कटारी और तलवार में बहुत अंतर होय छै। प्रेम से कहियो ऐना बजे जेबे असगरे हम बजे तरफ चलते। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि कने हमरो ऊपर दया रखे जाए जो दूबर पातर आदमी ते बाज रहल छी अहाँ सब राधे राधे कहे में ते पाछा रहबे तो हम अगर पाछा भ जाब तो जय सिया राम। ते द्वारे प्रेम से राधे राधे। तो भगवान के जे तिरछी नजर छन वो नजर साधारण ने प्रेम भरी कटारी कहल जाइत अछि। तो युद्ध में जखन कवच के ऊपर तलवार से प्रहार कयल जाय छे तो तलवार से कवच के भेदन नहीं हुई छे। कवच के भेदन तलवार नहीं कर सकैया लेकिन कटारी से यदि कवच के ऊपर प्रहार कल जाए तो निश्चित रूप से ओकर भेदन कह के आदमी के समाप्त कह सके छिए। तहिना भगवान के जे तिरछी नजर छन प्रेम भरी चितवन छन। ओ प्रेम भरी चितवन एहन छन जे जीव के जन्म जन्मांतरक युग युगांतरक कल्प कल्पांतरक जे अभ्यास छन ई वासना में मन लागल छन पर ओहनो वासना युक्त व्यक्ति के ऊपर जखन एक बेर प्रेम भरी चितवन प्रदान कऽ दै छथिन एक बेर अपन तिरछी नजर से उनका देख ले छथिन तो सर्वतो भावेन हुनकर भऽ जाय है।